की योजनाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को दी हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कृषि की जो योजना हो, और चाहे मोदी जी के जो आवास मिलते हैं उनका हो, और जो युवाओं को मोदी जी ने सपोर्ट किया है, ये सब विकास की एक बहुत बड़ी योजना जो देश में चल रही है उसको अब लेकर अगर बीजेपी सरकार आती है तो शहर में क्या बदलाव नहीं होने वाला? शहर में जब से मोदी जी आए हैं तो शहर ही नहीं देश में बदलाव काफ़ी हुआ है, और लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी जब तक हैं राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे, और शहर के विकासों के लिए तो काम उन्होंने अंधाधुंध किया है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र ले लो, चाहे आप योजनाओं से संबंधित क्षेत्र कहीं भी ले लो, कृषि के लिए ले लो, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हम हैं। अगर शिवपुरी की प्रॉपर बात करें तो आप शिवपुरी में क्या नया करने वाले हैं? शिवपुरी में अभी तक जो हुआ है वो भी बहुत सराहनीय है। हमारी श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी ने जो शिवपुरी का विकास किया है, चारों तरफ सड़कें सुंदर सी, मेडिकल कॉलेज, कुछ क्षेत्र अभी भी अछूते रह गए हैं। बिल्कुल काम चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि अगर हमारा यहाँ से हमारी सीट बहुत, और मैं कहती हूँ कि बाहरी बहुमत से फिर बीजेपी आ रही है सत्ता में, और ज़रूर शहर के लिए जो रुका हुआ है विकास उसको भी आगे बढ़ाएगी। जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पे कुछ जगह सड़कें भी अभी अधूरी पड़ी हैं, नालियाँ भी अधूरी पड़ी हैं। ये सारी सड़कें मंजूर हुई पड़ी हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। लाडली बहना कितनी खुश है? लाडली बहना तो बहुत ही खुश है। जहाँ मैं बात कर रही हूँ तो वो तो ये कह रहे हैं जिसका खाना है उसका बता। मतलब इस बार लाडली बहना जो है वो सरकार लाने में पूरा योगदान देंगी। लाडली बहना का योगदान बड़ा योगदान है, और सभी का ये है, चाहे वो कृषि में जो हमारे माननीय मोदी जी ने किया है, कृषि में विकास किया है, बिजली 24 घंटे जो आ रही है लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। शिवराज जी अभी शिवपुरी आए थे तो उन्होंने एक लखपति बहना की योजना दी थी, उसके बारे में थोड़ा बताया। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहनों के लिए समर्पित है, और उन्होंने कह ही दिया है कि मैं जब तक हूँ मैं बहनों के लिए हमेशा मतलब भाई बन के खड़ा रहूँगा, मामा बन के खड़ा रहूँगा। लखपति बहना क्यों बताया कि लखपति हर बहन को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और जिसमें साल में लाख रुपए तक का टारगेट दिया गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बहनों को 10,000 रुपये प्रति माह तक देने का वादा करते हैं। अगर विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो तो करेंगी, और बहनों को जिस तरह से वो सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हर रोजगार से बहनों को जोड़ेंगे, और हमारी बहनें आज भी बहुत सारी बहनें कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। वो तो बस कहते ही रहते हैं। उन्होंने भी मतलब वादे किए हैं 1500 देंगे, सिलेंडर कम करेंगे, पेंशन योजना चालू वो करेंगे। वायदे करते हैं लेकिन काम नहीं करते। अगर कांग्रेस करती तो 50 सालों में भी शिवराज जी को 3,000 रुपये का वादा वो कब तक पूरा हो जाएगा अगर सरकार आती है? हर महीने 250 रुपये बढ़ाने का उन्होंने वो संकल्प लिया है, बिल्कुल बढ़ाएंगे। क्षेत्र के लिए क्या विशेष आप लोग प्रस्ताव रखेंगे? क्षेत्र के लिए जो हमारे विकास की योजनाएं चल रही हैं वो तो चलेंगी। युवाओं के लिए जो उन्होंने कहा है, युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि हर घर से एक रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। तो क्या शिवपुरी में कोई इंडस्ट्री लगने वाली है अगर भी सरकार आती है तो? हम लोगों ने कई प्रपोजल दिए हैं, अब जो अच्छा प्रपोजल होगा बिल्कुल लाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी सरकार आती है तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। रोजगार मिलेगा और मिल रहा है। आप अभी भी बीजेपी सरकार में रोजगारों की कमी नहीं है। आप देखा जाए तो लोगों को दुकानों से जोड़ना, छोटे छोटे हाट ठेला से जोड़ना, उनको छोटी छोटी दुकानें देकर जोड़ना, छोटे छोटे लघु उद्योग बहनों के लिए, बच्चों के लिए लघु उद्योग,
हर क्षेत्र में काम हो तो रहा है। वैसे हम देख रहे हैं आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, हर बूथ बूथ पे जा रही हैं, देख रही है कहीं हमारा कोई वोटर परेशान ना हो, कोई विकलांग हो तो उसको वोट डालने की व्यवस्था करी जाए, तो क्या व्यवस्था है करेगी? अभी हमारी सरकार ने ये व्यवस्था भी की थी बहुत अच्छी, जो हमारे 80 साल के बुजुर्ग लोग थे और 80 से ऊपर थे, विकलांग लोग थे, उनको घर पे जा जा के वोट डलवाए हैं। और अभी भी हम लोगों ने गाड़ियाँ हर जगह रखी हैं कि अगर इस तरह की कोई माता बहनें या हमारे बुजुर्ग आते हैं तो हम उनको बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो हम कुछ लाडली बहनों से बात करना चाहेंगे कि कुछ लाडली बहन है, आप कितना खुश हैं सुधा जी? तो अपने मामा जी से कितना खुश हैं, भाई से कितना खुश हैं? दिवाली पर कितना क्या खुशी मिली आपको? क्या और आगे क्या भरोसा रखती है, कितना आएगा आपको? वो भी भाई देगा, उसी पे विश्वास करते उन्होंने तो कहा है लखपति बना कर रहूँगा मैं अपनी बहनों को। लखपति बनाएंगे तो मेरा के कारण को बोलते हैं। आप क्या कहेंगे? सब कुछ तो बोल दिया नहीं तो आप अपने बारे में कहिए, आप क्या कहेंगे? हमारा भाई खुश रहे बस, और आप? कमल खिलता रहे। वो तो कह रहे हैं मेरी बहन, वो तो कह रही है मेरी बहन है खुश तो होंगी। भैया खुश होगा तो बहना तो होने की थी। ये हमारे साथ है, आप बताइए। भैया खुश रहे, जनता पार्टी। तो क्या कहती है इस बार, क्या शिवपुरी में अलग से बदलाव क्या होगा? अलग से बदलाव जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि लाडली दीदी का भी एक योजना लाएंगे और लखपति दीदी का, और दूसरा रोजगार हर घर में हर एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। और विकास तो भारतीय जनता पार्टी कराई रही है, जनता क्या योजनाएं भी बहुत हैं, विकास भी। कांग्रेस भी वादा कर रही है, वादा तो कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस तो 50-60 साल से वादा ही कर रही, काम कब कर रही है? काम नहीं करती कांग्रेस, वादा करती है। अगर वो निभाती तो ये जो योजना है हमारी भारतीय जनता पार्टी लाई है लाडली बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्त किया है, तो उन्होंने क्या नहीं किया? क्या उनके लिए कोई करने की आप दिक्कत भी थी इस क्या? समय मुख्यमंत्री जी आए थे, आप भी मंच पे दिए, आपने भी मंच पे तो कुछ भाषण दिए थे, उन भाषणों में कोई एक भाषण बता दीजिए जो शहर के विकास में आपकी बात की। मैंने यही कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी रोजगार की भी, और जो हमारे फैक्ट्री वगैरह यहाँ आना चाहिए, खोलना ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में युवाओं को रोजगार की कमी है शिवपुरी में। रोजगार मानती है इस बात को कि रोजगार की कमी है शिवपुरी में? रोजगार तो है और मुख्यमंत्री जी और इस पर ध्यान देंगे। तो आप लोगों का रहेगा फोकस कि शहर के लोगों को रोजगार जितना हो सके मिले? बिल्कुल, हमारा तो हमेशा ही रहता है, और हम अपनी बात हमारी दीदी नगर पालिका के दीदी और हम सब लोग मिलके इस बात को और रखेंगे मुख्यमंत्री जी के पास कि भाई रोजगार भी चाहिए, और वो कर भी रहे, उनका खुद का प्रयास है, वो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 लाना चाहते हैं। और हमारा भाई जीतेगा, और हम सब उनको अग्रिम बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कमल का फूल कितने खिल सीटों रहा से है। आ रही है मध्य प्रदेश? उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से भी ज़्यादा आएगी। कितनी है, अगर गणना की जाए तो कितनी? 200 पार करेंगे। 200 पार करेंगे, क्या बात है। आप बताइए, आप लाडली बहना है, पैसे मिलते हैं आपको बराबर? हाँ बिल्कुल पैसे मिलते हैं। क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं आपको? हमको इतनी सारी योजनाएं मिल रही हैं जिसकी हम गिनाने तो वो भी कम पड़ेगा हमको गिनने में। इतनी ऐसे आज से कई साल जब हम पैदा भी नहीं हुए, जब से सरकार कांग्रेस की चल रही है, हमारे माता पिता ने भी इतनी सारी योजनाएं नहीं देख पाए। पिछले जब 18 महीने की सरकार आई थी उसमें क्या हुआ था आपको? 18 महीने की सरकार ने 18 महीना कब उनके बीत गए हमको कुछ पता नहीं चला। और ये भी कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं चला कि कांग्रेस की सरकार आई और गई। सिर्फ यही पता है कि हमको बीजेपी की सरकार ही चाहिए, और सबका कहना ही यही है। वो तो आपको लखपति बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी। अगर भाई की अगर इच्छा ऐसी है तो बहनों सब मिलजुल कर सारी बहनें उनके साथ हैं, हमेशा साथ खड़ी हैं, साथ देने को तैयार हैं। और जो बहनें ने किया है भाइयों के लिए कर रही हैं, वो बहुत ही काबिल है और एक कहने वाली बात है। मुख्यमंत्री 3 दर्शन योजना ऐसी चलाई थी उन्होंने, वो पिछली बार 18 महीने बंद हो गई थी, फिर आपसे दोबारा चालू की। आपने मैंने खुद से देखा कि आप खुद जाके लोगों को उत्साह कर रही थी, लोगों को माला पहना रही थी, व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से तीर्थ यात्रा जो चलाई है बुजुर्गों के लिए, वो एक श्रवण कुमार की तरह है। जैसे अपने बेटा अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते हैं और बेटा पीछे रह जाएगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये और अब तो उन्होंने, पहले तो वो ट्रेन से कराते थे, अब तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है हमको। हम भी सुबह से घूम रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लोगों से, बोला हम लोकल में कोई भी खड़ा हो पर हम शिवराज जी को देख के वोट देंगे। बिल्कुल
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारे भगवान हैं और बहनों के भगवान हैं, लाड़लियों के भगवान हैं और युवाओं के भगवान हैं। और ऐसे भगवान को तो हमेशा पूजा करना चाहिए ना। दिवाली एक बार और बनने वाली है। बिल्कुल मनेगी। कब बनेगी? 3 तारीख को। उसके बाद एक बार और बनेगी। 22 जनवरी अयोध्या जाने के लिए तो सब लोग तैयार हैं और 3 तारीख को एक बार दिवाली फिर से बनेगी। हम सभी बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे लाडली भैया शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी फिर से जो है सत्ता में आ रहे हैं और हमारी का मतलब मन में मोदी, मध्य प्रदेश में मोदी, MP में मोदी, सब जगह मोदी दिल से मोदी, दिल से मोदी। आपको क्या लाभ मिल रहा है? मैं तो फिलहाल मामा जी से एक ही बात कहना चाहूँ अपने भाई से कि भाई इस बार रोजगार के अवसर जरूर निकाल के लाए, क्योंकि जो युवा है वो ओवर एज हो गए हैं और जो बहनें हैं वो भी कई सारी इतना मेहनत कर रही है तो उनके लिए कुछ ना कुछ आर्मी की नौकरी 4 साल कर दी। माध्यम वाले वहाँ तक आप लोग बात कर रहे हैं। मैं भी जिला अध्यक्ष से भी बोल रही हूँ, वैसे भी बोल रही हूँ। हमारी तत्परता से युवाओं के लिए नए रोजगार तलाश कर रहे हैं और ज़रूर वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे रोजगारों को लेकर आएंगे, बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज एरिया बनाएंगे और हमारे युवाओं को जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो शहर का विकास तो होना ही होना है, प्रदेश का विकास भी भी होगा। ठीक है। अब हमारे साथ जो है नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री दीदी थी, जिन्होंने बताया कि पूर्ण बहुमत से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आ रही है। कैमरामैन बबलू के साथ मैं रवि चौहान, डिजाइन न्यूज़ शिवपुरी।